हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज के वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी को डिस्कस करेंगे। तो ऑथर ने बताया हुआ है कि जो उनके रियल डैड है उन्हें इसमें पुअर डैड बोला है और जो कि उसके दोस्त के डैड है उसे रिच डैड बताया हुआ है। तो और उसकी वजह से उनके लाइफ पे कैसा इफेक्ट हुआ इस वीडियो में हम जानेंगे। सो इसमें कई लेसन बताए हुए। तो सबसे पहला है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तो जो पुअर और मिडिल क्लास होते हैं वो ही सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और जो रिच होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते। जो पुअर और मिडिल क्लास होते हैं वो मंथ टू मंथ बिल पे करने के लिए और अपनी ज़रूरतें भी कंप्लीट नहीं कर पाते और वो रैट रेस में कैसे फंसते हैं इसमें बताया हुआ है। सेकंड लेसन है वाई लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। सो इसमें पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो और अपने को एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डेफिनेशन पता रहने के लिए भी ये फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। जो इसका डेफिनेशन है, जो चीज़ आपके पॉकेट में मनी डालती है उसे एसेट बोलते हैं और जो आपके पॉकेट में से पैसे बाहर निकलती है उसे लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो जो रिच होते हैं, जो फिर एक एग्जांपल दिया था कि कौन बनेगा करोड़पति में। जो सुशील कुमार थे उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे, जो उनको 3.50 करोड़ मिला था जो टैक्स वगैरह कट होके। लेकिन उनके कुछ समय बाद ही उनकी जो फाइनेंशियल हालत थी वो 2-3 साल में फिर से उसी लेवल पे आ गए। जो स्कूल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो आप लॉटरी में या फिर गैम्बलिंग में जीते हुए पैसे 1-2 साल के बाद उनकी लाइफ फिर से वहीं पे आ जाती है, मतलब फिर से पुअर हो जाता है। और जो कि रिच पीपल होते हैं वो एसेट्स एक्वायर करते हैं और जैसे कि मतलब स्टॉक्स में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनकी वेल्थ हमेशा बढ़ती रहती है। वेयरएज जो मिडिल क्लास और पुअर लोग होते हैं वो हमेशा ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जैसे कि मतलब महंगे मोबाइल, महंगे कार्स, महंगे बाइक्स, और उन्हें लायबिलिटीज़ समझने लगते हैं जो कि उनके पॉकेट से पैसा निकलते रहता है। और लेसन नंबर 3 है माइंड योर ओन बिजनेस। इसमें मैकडोनल्ड्स के रिक्रूट थे जो एक कॉलेज में गए थे, तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि मेरा बिजनेस क्या है। तो सबने बोला कि आप बर्गर बेचते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बर्गर नहीं बेचता, मेरा सबसे मेन बिजनेस है रियल एस्टेट का। तो उनके पास सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट है। तो हम भी हमारे मतलब साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं हमारे डेली जॉब्स को रखते हुए। स्टॉक्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में ऐसे इन्वेस्ट करके हम भी हमारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी एक पार्ट टाइम जॉब होना चाहिए और उसके साथ हमें नए स्किल सीखने चाहिए जिससे कि हमारी इनकम बढ़ती रहे। लेसन नंबर 4 है कि हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस। जो टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था वो पुअर और मिडिल क्लास ने रिच लोगों को पनिश करने के लिए लाया गया था, जिससे कि सब सेम लेवल पे हो। लेकिन रिच लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो निकले और उन्होंने वो चीज़ पूरी तरह से पुअर और मिडिल क्लास लोगों पे ही डाल दी। उन्होंने कॉरपोरेशंस के पावर के थ्रू इसे मिडिल क्लास पे डाल दिया। अब आज आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो देते हैं वो पुअर और मिडिल क्लास ही भरते हैं और रिच लोग होते हैं वो बहुत कम टैक्स भरते हैं। और दोनों में डिफरेंस है, टैक्स कौन कैसे पे करता है। तो रिच पीपल टैक्स कैसे पे करते हैं, वो सबसे पहले अर्न करते हैं, फिर पूरा खर्चा करते हैं और उसके बाद बचा हुआ पैसा वो टैक्स में पे करते हैं। वो अपनी वेकेशंस और बोलते हैं ना लग्जरी वगैरह बाय कर लेते हैं और उसके बाद जो बचे हुए अमाउंट होते हैं उससे टैक्स पे करते हैं। वेयरएज जो मिडिल क्लास होते हैं उन्हें वो पहले अर्न करते हैं और उसके बाद उन्हें टैक्स देना पड़ता है और उसके बाद जो कुछ बचा कुचा होता है उनसे उनको स्पेंड करना पड़ता है। उनकी डेली लाइफ और उनके खर्चे, उनके वांट्स, हर चीज़ उन्हें इसी में मैनेज करनी पड़ती है, जो कि बहुत कम अमाउंट होता है। और लेसन नंबर 5 है कि द रिच इन्वेंट मनी। जो इन दिस वर्ल्ड जो भी कि स्मार्ट होते हैं वो आगे नहीं जाते, बल्कि जो बोल्ड होते हैं वो आगे जाते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो उन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, तो एक टाइम बाद उनके मतलब बिजनेस इतना ग्रो हुआ कि वो उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा था, इतने ज़्यादा ऑर्डर उनके पास आ रहे थे और उनकी छोटी सी कंपनी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट के पास गए और उन्होंने बोला कि मुझे मेरी कंपनी सेल करनी है पूरी। एक पेटेंट खरीदने के लिए उनके पास गए थे $1 लाख में। लेकिन जो वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि ये प्राइस बहुत रिडिकुलस है और बहुत प्राइस हाई है, तो इसके लिए उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया बिना खरीदे उनकी कंपनी को और वो डील कैंसिल कर दी। और उसी के बाद जो कुछ हुआ वो रेस्ट तो हिस्ट्री थी और $multi-billion इंडस्ट्री come up with AT&T was born।
जो उस हिसाब से वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। फिर उसके बाद वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट को आगे जाके बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी इसके लिए। और फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की तरह ये रिच लोग होते हैं जो नए नए कुछ इन्वेंट करते हैं और उनसे उनको पैसे आते रहते हैं, तो उन्हें कभी भी लाइफ में पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो वो उस तरह आगे आगे जाते रहते हैं बिना किसी भी टेंशन के। और लेसन नंबर 6 है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। जो आज आप देखेंगे, ऑथर को एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया था, तो उस समय उसने बात की थी उनसे। लेडीज ने उनसे कहा था कि मुझे भी आपके जैसा बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला था कि आपके मैंने आर्टिकल्स पढ़े, आप बहुत अच्छा लिखती है, तो आप एक सेलिंग के लिए क्लास लीजिए। तो उस रिपोर्टर को जब सेलिंग क्लास लेने के लिए कहा तो उसने वो भड़क गई और बोली मैं प्रोफेशनल राइटर हूँ और मैं ये सब क्यों ये करूँ, मैं तो हेट करती हूँ सेल्स पीपल से और सेल्स क्लास से, मैं हाई एजुकेटेड हूँ। तो इस तरह ही बहुत से लोग होते हैं जो कि सीखने के लिए तैयार नहीं होते, और वो उस भड़क के वहाँ से निकल गई। तो लेसन नंबर 7 है कि ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। जो मेन डिफरेंस होता है रिच और पुअर में कि वो उनके डर को कैसे मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं कि आप फाइनेंशियली हर चीज़ सीख गए तो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो 5 ऐसे प्रॉब्लम्स है वो हर किसी के लाइफ में आते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है फियर का, कि मतलब लोगों हर किसी को डर लगता है कि आगे क्या होगा, कि हम सक्सेसफुल होंगे कि अभी नहीं होंगे। सेकंड होता है सिनिसिज्म, जो कि मतलब निगेटिव सराउंडिंग्स की वजह से अगर आपके आजू बाजू में लोग प्रॉपर नहीं होंगे तो आप भी आगे नहीं जा सकते। थर्ड होता है लेजीनेस का, मतलब आप कुछ बिना कुछ किए सोचेंगे कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो। फोर्थ है बैड हैबिट्स, अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं होगी तो आपका फ्यूचर भी अच्छा नहीं होगा। तो ये आपको अच्छी आदतें लगेंगे तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। फिफ्थ है कि एरोगेंस, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें मतलब कुछ बताने जाओ तो वो बोलेंगे मुझे मत सिखा, मुझे ऑलरेडी सब पता है। मतलब वो खुद के इसमें इतना ब्लाइंडली हो जाते रहते हैं कि वो किसी से कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते, वो खुद को सबके ऊपर मानते हैं। लेसन नंबर 8 है गेटिंग स्टार्टेड। तो अभी आप देखेंगे देयर इज गोल्ड एवरीवेयर, मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रेन्ड टू सी इट। सो मतलब इसका मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह है लेकिन लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक्शन स्टेप्स क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि आपको अपना रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा क्यों आपको रिच होना है। अगर आपके पास रीज़न नहीं होगा तो आप रिच भी नहीं बन सकते। सेकंड है मेक डेली चॉइसेस। तो आपका क्या डेली चॉइसेस लेते हैं उसके हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आप आपको खुद को बोलते हैं ना पुश करो खुद को आगे बढ़ने के लिए, तो आप आगे जाओगे। और से नो टू बैड हैबिट्स। थर्ड होता है चूज फ्रेंड सर्कल केयरफुली। तो मतलब आपके सराउंडिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ रहोगे उस हिसाब से आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो आप आगे जाओगे, और अदरवाइज अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपको भी माइंडसेट पूरी तरह से नेगेटिव बन जाएगा। और फिर फोर्थ है कि एक स्किल सीखो जिससे कि आपको कंटिन्यूस इनकम आए, और उसके बाद उसमें आप मास्टर करने के बाद आप नए स्किल सीखो और उससे आगे आगे लाइफ में बढ़ते रहो, तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी। लेसन नंबर 5 है कि खुद को पहले पे करो। हमें आदत होती है कि हम हमारे बिल्स, घर पे रेंट, हर किसी को पैसे देते हैं लेकिन खुद को कुछ भी नहीं देते। तो एटलीस्ट खुद का इनकम का 20% तो खुद को पे कीजिए और उसे इन्वेस्ट कीजिए जिससे कि और इनकम आए। 6 होता है यूज़ एसेट्स टू बाय लग्जरी। मतलब आपके पास इतने एसेट्स एक्वायर करो कि आप अपने एसेट से ही लग्जरी बाय करो, ना कि आपको उसके लिए लोन या फिर किससे उधार लेनी पड़े। और अगर आपको ये समरी अच्छी लगी रहेगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको ये तो मैंने समरी बताई, आपको पूरी बुक्स पढ़नी रहेगी तो आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बुक मंगा कर सकते हैं। और मैं इनकरेज करता हूँ आपको कि और ऐसी बुक्स का अगर आपको सुनना पसंद है तो आप कुकू FM पे सुन सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। और अगर आपको ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे